1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर तो आप सभी लोग जानते होंगे। आज मैं ये बताने वाला हूं कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर का यूज करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप सभी जानते हो, है ना। अगर 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर भी आपको याद नहीं है तो फिर तैयारी करना बेकार है ना। कम से कम ये तो आपको याद होना ही चाहिए। और सबकी लास्ट 2 डिजिट्स भी आपको याद होंगी। जैसे 6 के स्क्वायर की डिजिट्स होती हैं 36, 15 के स्क्वायर में 225 यानी लास्ट 2 डिजिट्स हैं 25, 24 का स्क्वायर है 24 स्क्वायर, लास्ट 2 डिजिट्स आर 76, है ना। इतना आपको पता है। चलिए, तो इसी का यूज करके हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे आप बेस याद रखो, बेस होते हैं 50, 100, 150, 200, ये कुछ भी बेस हो सकते हैं, है ना। और इनसे हम नंबर को कंपेयर करेंगे इन बेस के स्क्वायर से। तो जैसे कि अगर मैं इस नंबर को देखूं तो ये नंबर 50 के स्क्वायर के पास है, 100 के स्क्वायर के पास है, 200 के स्क्वायर के पास है। इतना तो हम चेक कर सकते हैं ना। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो ये नंबर 50 के स्क्वायर के पास है। इतना तो सभी लोग ऑब्जर्व कर ही सकते हैं। तो ये नंबर 50 के स्क्वायर से कम है, बिकॉज 50 का स्क्वायर तो 2500 होता है ना, है ना। 2500 होता है और ये नंबर 2100 समथिंग है। तो 50 के स्क्वायर से कम है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 50 से कुछ कम होगा। अब बस कितना कम होगा ये डिसाइड करना है। तो आप ये देखो कि 16 जो है किसके स्क्वायर में आता है। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर के बीच में 16 कहां पर आता है, 4 के स्क्वायर में आता है ना। तो ये 50 से कितना कम होगा, 4 कम होगा, यानी इसका आंसर हो गया 46, राइट। देखते ही निकाल सकते हो आप, कोई भी कैलकुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, आप मेंटली सारी चीजों को कर सकते हैं। देखो 3969 की अगर बात है और इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, तो मैं देखूंगा कि 50 का स्क्वायर होता है 2500, उससे थोड़ा सा बड़ा है ये नंबर। और 100 का स्क्वायर होता है 10,000, उससे तो काफी दूर है। तो 50 के आसपास है ये, तो 50 से बड़ा है ना। तो 50 प्लस समथिंग होगा। 50 प्लस कितना होगा, तो उसके लिए मैं लास्ट की 2 डिजिट देखूंगा बस। तो लास्ट 2 डिजिट्स आर 69, और 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में 69 कहां पर आता है, 13 के स्क्वायर में आता है। तो ये कितना आंसर होगा इसका, 50 प्लस 13, यानी कि क्या होगा 63, राइट। नेक्स्ट देखो 7056। 7056 की जहां तक बात है, तो 7056 देखो 50 का स्क्वायर तो 2500 होता है, उससे तो ये काफी बड़ा है ना, 7000 के आसपास है। और 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 10,000, 10,000 के आसपास है ना ये नंबर। और 10,000 से कम है, मतलब आंसर 100 से कम होगा। कितना कम होगा बस इतना सोचना है। तो आप ये देखो 56 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में कहां पर आता है, 16 के स्क्वायर में आता है ना, 256। आप देख पा रहे हो 16 का स्क्वायर है 256, राइट। तो आंसर 100 से कितना कम होगा, 16 कम होगा, मतलब आंसर हो गया 84, राइट। अगला देखो, ये नंबर जो है 35,000 है। 100 का स्क्वायर तो सिर्फ 10,000 होता है, उससे तो काफी बड़ा है ये नंबर। 200 का स्क्वायर कितना होता है, 40,000, है ना। 200 का स्क्वायर है 40,000, उसके आसपास है और उससे थोड़ा सा कम है, मतलब आंसर 200 से कम होगा। कितना कम होगा, आखिरी की 2 डिजिट देखी 44 किस में आती है, 12 में आती है। तो 200 माइनस 12, तो आंसर कितना हो गया 188। तो इसका आंसर हो गया 188। अगला देखो 11664, 10,000 के आसपास है। 10,000 मतलब 100 के स्क्वायर से बड़ा है। तो 100 के स्क्वायर से बड़ा है, मतलब इसका स्क्वायर रूट 100 से बड़ा होगा, राइट। कितना बड़ा होगा, तो आप ये देखो कि 64 कहां पर आता है, 8 के स्क्वायर में। तो 100 प्लस 8 108, 108, राइट। मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। बेहद आसान टेक्निक है और बेहद फास्ट भी है, राइट। अब इसका आंसर आप होमवर्क में अगर आपको समझ में आ गई तो इसी तरीके से निकालेंगे, इसी टेक्निक का यूज करके, और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर ये टेक्निक आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हर बच्चे तक ये पहुंच जाए, है ना। और जिसके लिए कैलकुलेशन मुश्किल है, जिस बच्चे के लिए कैलकुलेशन एक चैलेंज होता है, उस तक ये पहुंचे, है ना। और उसके लिए एटलीस्ट स्क्वायर रूट निकालना तो आसान हो सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।